हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल काव्या वर्मा। तो ये व्लॉग थोड़ा एक्सक्लूसिव है। ये व्लॉग बाहर आएगा आई डोंट नो व्हेन, बेसिकली इन मिड मे। सो गाइस, द गुड न्यूज़ इज़ कि मैं बहुत दिनों से बात कर रही होंगी हर व्लॉग में इस बारे में दैट आई हैड अ प्लान टू गो टू UK since 2 years, but things happened. So what happened was, I am a psychology student, so I have done BA psychology. एक मिनट, मैं कार पार्क कर लेती हूँ। BA करी हुई है मैंने। तो what happens is, in my 5th semester, in my psychology exam, मैंने ऑनर्स भी करी है साइकोलॉजी में। तो in my 5th semester में psychology exam, तो मैं फेंट हो गई थी पेपर देते देते, and I could not pass the exam. I failed. So due to which my degree got delayed, and I had to wait for proceeding to masters. So I waited and I reappeared for the exam. So I reappeared and I have passed in first division. So now the college is not giving my honors degree. So right now we are trying. I hope when the vlogs come out, it's done. The degree is with me, but now it's not with me. So we are requesting the college. That was a medical reason. So please hear this, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा. So now I have applied to Christ College Bangalore. So it's my entrance on 11th for MSc Clinical Psychology, 11th May. और उस दिन बहुत बड़ा दिन है मेरी लाइफ का. 2 चीज़ें हैं which are very nice. तो वो वाला जो बहुत एक दूसरी चीज़ है वो पहले आ जाएगी और ये बाद में आएगी. So for which reasons, अभी हम लोग बैंगलोर के बारे में बात करते हैं. After my entrance on 11th May, I'll be leaving for Bangalore on 13th May for my personal interview, and I'll be back on 14th May. Now let's see when they give a yes from their side. So I will always, मैं हमेशा पॉजिटिव बोलती हूँ भाई, उनका तो yes ही आएगा. So अभी मैं इन चीज़ों की पढ़ाई कर रही हूँ for my entrance. So ये vlog तभी बाहर आएगा when my admission is done, it's finalized that I am in Christ College now and I am moving to Bangalore. Of course, इस vlog के साथ मेरी entrance की तैयारी, मेरी मैं बैंगलोर गई हूँ, my entrance, I am in Mohali, I am giving the entrance, and all of that will be included in this. But this will come out only if the God wants. So if the response is negative, I won't be posting this vlog. So let's see what destiny has decided for me. So अभी मैं थोड़ा सा परेशान थी इन चीज़ों के लिए. So vlog इसीलिए डिले हो रहे थे गाइज, इसलिए थोड़ा कंटेंट अच्छा नहीं आ रहा था. बिकॉज यू नो व्हेन इट्स अबाउट करियर, समथिंग गोज बैक इन योर माइंड, बैक साइड ऑफ योर माइंड. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. सो let's see. Christ University is one of the best universities all over India. So let's see what God has decided. Bye. Okay, so आज डेट है 24th April. So I think this vlog will be out around 17th 18th April, 17th 18th May. Like last I would say 20th May तक मैं इसको out कर दूंगी अगर if it's a yes. Okay guys, see you. Stay connected to this vlog. Hello guys, तो आप सब लोगों को पता है कि मैंने जो कल बोला कि I am preparing for an entrance exam. So just a reference, जो भी लोग psychology का exam दे रहे हैं for any stream, MA, MSc, clinical, anything, और जो भी कॉमन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो दे कैन गो फॉर दिस. ओके, सो दिस इज़ बेसिकली द अमित पनवर साइकोलॉजी की बुक है जिसमें सारा एक में यूनिट टेस्ट कर दिया हुआ है. सारे जो सिलेबस बेसिकली आता है उसके बारे में दिया हुआ है. और एक सेकंड जो एडिशन है वो ये है सेम का, जिसमें सारा MCQs दिए हुए हैं जो सिलेबस के हैं, प्रैक्टिस टेस्ट हैं. और फिर हमें मिलती है एक ये बुक जो कि है OMR शीट. सब जो पढ़े हैं उनको पता है कि एक OMR शीट ऐसे होती है, तो ऐसे ही एग्ज़ाम में आता है. तो यू हैव टू फिल द बॉक्सेस और गो फॉर दिस. मैंने ये भी सारा रिसर्च जो किया है वो यूट्यूब से किया है. सो मैं क्या पढ़ रही हूँ अभी, मैं तो अभी सिर्फ फर्स्ट चीज़ पे पहुँची हूँ. तो बेसिकली जो हमारा सिलेबस रहता है, जैसे सेकेंड आई शो यू दिखा देती हूँ. ये बुक है अमित पनवर की कॉमन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, वॉल्यूम 1 है ये. एंड वी हैव वेयर इज द वॉल्यूम 2. ये है वॉल्यूम 2, ठीक है. और ये है हमारी OMR शीट. ऐसे ही पेपर आता है.
अराउंड 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो द सिलेबस इज़ लाइक दिस कि हमें ऐसे आता है, डिवीज़न होती है, जनरल साइकोलॉजी होती है, टेस्टिंग होती है, रिसर्च होती है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी होती है और सोशल साइकोलॉजी होती है। तो ये हमारा सिलेबस है। दे आर लाइक 12 यूनिट्स एंड 35 चैप्टर्स। सो अभी तो मैं अभी मैं जनरल साइकोलॉजी कर रही हूँ। गाइस बहुत अच्छी बुक है, गो फॉर इट। मैं तो इसको हमेशा अपने पास रखने वाली हूँ। सो आई एम हेयर, आई हैव कंप्लीट समवॉट लाइक दिस। और गाइस ऑल्सो यू कैन गो फॉर दिस बुक, दिस इज़ सिसरेली। एंड एक और बुक है this one, this is completely abdominal psychology, this is James and Butcher. So just a reference to you all कि मैं भी इतना पढ़ती हूँ। and guys बहुत हालत ख़राब होती है इंटेंस के लिए प्रिपेयर करने में। सो या लेट्स सी हाउ इट गोज़। बस अभी पढ़ने लगी हूँ। एंड एक रेफरेंस और दे सकती हूँ, एक मिनट रुको। यू कैन स्टडी फ्रॉम दिस इज़ माइंड रिव्यूज़। सो मैं भी सिसरेली ही कर रही हूँ। ये है सिसरेली वाली बुक, जो ये वाली बुक है जो पूरी तरीके से समझाई हुई है। माइंड रिव्यूज़ से मैंने पूरी स्टडी करी है। सो let's see how it goes. So basically I'm preparing for Christ entrance, MSc psychology, clinical psychology. So yeah, it's on 11th May and I have to prepare for it. Okay, bye. It's right now it's 12:30 or 1 o'clock. I'll be sleeping at 4. I'll catch you before sleeping. So मैंने सोचा एक बार आपको वॉल्यूम 2 भी खोल के दिखा दूँ। So see, ये होते हैं टेस्ट पेपर्स। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। सो ये क्वेश्चंस हैं जिसको देख के मेरे को चक्कर आते हैं और मेरे को नींद नहीं आती है, बट मैं करना चाहती हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। इसका नाम है पावर विद इन। लिखा कहाँ है? नाम तो यही है भाई, कहीं लिखा होगा तो मेरे को दिख रहा होगा तो बताना। मैं तो वैसे ही पागल हो चुकी हूँ अभी। दिस इज़ द बेस्ट सेलर ऑथर फॉर साइकोलॉजिकल कॉम्पिटिशन्स एंड ऐसा सा लोगो है इसका, पावर विद इन साइकोलॉजी। ओके गाइस, अब मुझे पढ़ने दो। बाय। हेलो गाइस, सो अभी 4 बज गए हैं सुबह के। आई एम हेल्थ स्लीपी। सो अभी भी मेरी वीडियो चल रही है। अभी भी मैंने बंद किया है, चैप्टर 1 कंप्लीट किया है पूरा का पूरा। बट यू नो व्हाट, अब मैंने चैप्टर 1 पढ़ लिया है, बट आई स्टिल हैव टू रीड इट फ्रॉम दिस बुक बिकॉज दिस इज़ द मेन बुक। और बट अभी 4 बज गए हैं तो सोना है, उसकी सुबह उठ के जिम भी जाना है। तो गाइस सिर्फ 14 डेज़ बचे हैं। 14 डेज़ बाद एंट्रेंस है, बहुत स्ट्रेस है। और अब मैं बता देती हूँ कि ये व्लॉग बहुत लेटर ऑन आएगा। आई थिंक गुरु जी का सत्संग हो चुका होगा होपफुली और इस टाइम तक। एंड आई होप गुरु जी की ब्लेसिंग से मैं ये व्लॉग भी पोस्ट कर दूँ क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। और अभी सोते हैं फटाफट से। टुडे इज़ 26 अप्रैल स्टार्ट हो चुकी है एंड आई हैव ओनली 5 hours to sleep. So yeah, let's go on. कल सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Okay guys, stay tuned. हाय गाइस, हेलो। सो गाइस आज हो चुका है 28 अप्रैल और 11th मई को मेरा एंट्रेंस है। और अभी एज ऑफ नाउ मैं कर रही हूँ चैप्टर 2 माइंड रिव्यू से। और एक बार वो हो जाए फिर हम लोग शुरू करेंगे अमित पनवर के वॉल्यूम 1, जिससे हम लोग जो एग्ज़ाम में बेसिकली आता है वो पढ़ेंगे। अभी बहुत सारा सिलेबस है, सो आई हैव टू क्विकली, कल से बिल्कुल स्पीड पकड़नी पड़ेगी। सो सारा व्लॉग में बनाती रहूँगी। पेपर वाले दिन बैंगलोर जाएंगे तब भी, और यूनिवर्सिटी का टूर अगर वो भी कराएंगे तो मैं आप लोगों को करा दूँगी फॉर श्योर। सो अभी मैं पता क्या कर रही हूँ, मैं ना ये सारी जो क्लिप्स बना रही हूँ ये सब हिडन में डालती जा रही हूँ, और ताकि इफ़ गॉड्स ग्रेस ये सारा पेपर क्लियर हो जाए तो फॉर श्योर नेक्स्ट डे ये व्लॉग आ जाएगा। एडवाइस टू एवरीवन, जब भी पढ़ाई करो तो हमेशा लिख के नोट्स बना के पढ़ाई करो। मैं हमेशा ऐसे पढ़ती हूँ सिंस आई वाज इन क्लास 9th। तो एवरी टाइम कभी भी मैं कुछ भी भूल जाऊँ तो आई हैव माई नोट्स टू रिवाइज इट एनी टाइम। तो चैप्टर 1 मेरा ख़त्म हो चुका है। ये चैप्टर 2 मैंने कल परसों शुरू किया था और ये आज ख़त्म होने वाला है। ये सारे मैं ऐसे नोट्स बनाती हूँ ऐसे करके। सो फटाफट से चैप्टर 2 की लास्ट वीडियो देखते हैं। ये पार्ट 4 है, ये ख़त्म करते हैं और फिर उसके बाद मैंने बुक शुरू करनी है।
सो लेट्स सी। हाय गाइस, आज है 4th मई और मेरे एग्ज़ाम को रह गया है 1 हफ्ता और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। 3 दिन से नहीं पढ़ी हूँ क्योंकि बहुत बीमार थी और अभी अभी बुक्स निकाली हैं। सो अब वो टाइम आ गया क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ना बहुत सारे लोग बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं पेपर देने के लिए और इनफैक्ट मुझे बहुत कम टाइम मिला प्रिपेयर करने क्योंकि मैंने लेट अप्लाई किया। तो देखते हैं अब क्रॉसेस हाउ इट गोज। इट्स जस्ट एक बुक है तो मुझे ना घोल के पी लेनी है, दैट्स इट इज़ वॉट इट इज़। तो देखते हैं कैसा जाता है। तो अभी काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। इट्स 7 days टू गो एंड ऑनेस्टली एक भी चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ है, मैं सच्ची बता रही हूँ। और विद माई हार्ड वर्क आई थिंक आई विल कंप्लीट 2 chapters बाय टुमारो। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं आता है। इट्स जस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है, ऑफकोर्स फर्स्ट डिवीजन से करी हुई है तो ऑफकोर्स काफ़ी कुछ आता है, बट इट्स जस्ट इट्स एंट्रेंस, तो काफ़ी कुछ बढ़ा चढ़ा के आएगा, बढ़ के आएगा। तो सी। और नेक्स्ट मंडे मैं बैंगलोर जा रही हूँ तो उसका व्लॉग भी इसी के अंदर रहेगा। ओके लेट्स गो। हेलो गाइस, तो बेसिकली क्या रिमोट क्यों चल रहा। हाँ, सो एडवाइस टू एवरी वन हियर हु इज़ लिसनिंग टू मी। मैं एक सरल भाषा में एडवाइस देना चाहती हूँ आप लोगों को कि मैं अभी पढ़ रही थी। सो व्हेन आई एम नॉट स्टडिंग, मतलब मैं कुछ काम कर रही हूँ, पढ़ते हुए कुछ लेने में गई हूँ तो आई अटैच माई पेन लाइक दिस। हाँ, सो आई शोड यू अ बुक named Amit Panwar. There were 2 volumes, volume 1 and volume 2. So my advice to you is, if I applied on 18th of April, I applied for my Christ exam on 18th of April and I didn't even have a month to study. So if you did the same, or you don't have a month to study, or you just have 20 days, 10 days, so I would like to advise you guys to go with Cicerelli book। और माइंड रिव्यू यूट्यूब पे आप डाल दीजिए, माइंड रिव्यू के सारे ग्रंथ आपको मिल जाएगी। सो यू कैन स्टडी विद दैट। थोड़ा बड़ी चीज़ें हैं उसमें। सो राइट नाउ ऑनेस्टली मैं अभी चैप्टर 3 पे हूँ एंड आई हैव 15 chapters एंड टुमारो इज़ 7th of May एंड आई हैव माई एग्ज़ाम ऑन 11th of May। सो गाइज मेरे को डर है, बहुत डर है, क्योंकि आई थिंक जब हम कोई बुक खरीद लेते हैं ना, मैंने अमित पंवर खरीद ली, मैंने वो देख ली कितनी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, सो दैट इज़ वेरी पैनिकिंग फॉर मी। बट आई थिंक इफ़ यू हैव लेसर डेज तो गो फॉर सिसरेली बुक। आई विल शो यू द बुक वंस, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो गो फॉर बैरन भी दिखा दूँगी मैं, और अमित पंवर मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ठीक है। सो येस, दिस वॉज माई एडवाइस टू यू ऑल। सो गाइज ऐसा नहीं है कि मुझको डर नहीं लग रहा है, आई एम वेरी वेरी स्कैर्ड। मेरा पेपर है 11th को और 11th को गुरुजी का सत्संग भी है। सो हाँ, अपडेट ये है कि मेरा सूट आज आ चुका है, ये बाद के व्लॉग में डलेगा और मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने सबको बोला मेरा सूट 11th को आएगा, बट माई सूट इज़ विद मी टुडे। 7th है आज, सॉरी आज 6th है। 6th फिनिश होकर 7th शुरू हो गई है। तो या दिस इज़ द अपडेट। और व्हाट एल्स, आई नो गाइज अभी एज ऑफ नाउ कोई नहीं जा रहा है व्लॉग। 7th May के हिसाब से बात कर रही हूँ मैं गाइज, कोई व्लॉग नहीं जा रहा है, बट आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। सो अकॉर्डिंग टू मी ये व्लॉग पक्का वायरल जाएगा। सॉरी वायरल नहीं, बाकी हो भी सकता है, पक्का बाहर आएगा। एंड मैं हमेशा से शुरू से जब से व्लॉग शुरू हुआ, उससे एक बात बोल रही हूँ, मेरा हाथ, कि ये व्लॉग तभी बाहर आएगा जब मेरा क्लियर हो जाएगा क्राइस्ट में। सो गाइस टुडे 7th एंड इट्स अ वेरी बिजी काइंड ऑफ मंथ। सो टुडे 7th एंड 11th इज़ माई एग्ज़ाम। हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं फॉर द सत्संग। 8th को भी है गोइंग फॉर नेल्स एंड सो ऑन। सो ओके गाइज, ये उस चीज़ का व्लॉग नहीं है। बाय 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 गाइज। सो आई होप आप अभी तक ये व्लॉग देख रहे हो। सो गाइज आज 8th May है और मेरा एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है। मैं सुबह बहुत ज़्यादा रोई हूँ क्योंकि मेरे को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में कोई भी फ़ोन नहीं उठाता है।
किसी भी नंबर पे कॉल कर लो, कोई भी फ़ोन नहीं उठाता है। तो अभी मैं थोड़ा अपने आप को माइंड डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ नेल्स कराने। तो ये वाला ब्लॉग आप पहले ही देख चुके होंगे। सो यस, आई होप कल तक एडमिट कार्ड आ जाए और मैं थोड़ा टेंशन फ्री हो जाऊँ। आपने पढ़ाई भी ज़्यादा फोकस होना देन फोकसिंग ऑन द एडमिट कार्ड। तो यार लेट्स सी, बहुत रोई हूँ मैं सुबह बहुत ज़्यादा। सो गाइज़, मैंने आपको लास्ट क्लिप में शायद ये बोला होगा कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया अभी तक और मैं बहुत वरीड हूँ। बट मैं ना, आप लोगों को पता है भी गुरु जी का सत्संग हो चुका होगा, अब तक ये व्लॉग आएगा ना, आई एम श्योर ये व्लॉग आएगा। तो एक ऐसी सत्संग शुरू शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी का कि मैं आज ड्राइव कर रही थी। हो यार मेरे को बड़ा इमोशंस हो रहा है। तो मैं आज ड्राइव कर रही थी तो ना मैंने गुरुजी को ऐसे ही बोला और मैं तब तक नेल्स करा के घर तक नहीं पहुंच गई। तब तो मैं बोलती रही गुरुजी प्लीज़ मेरा एडमिट कार्ड आ जाए, इतना पैसे खर्च हो चुके हैं, फ़्लाइट वगैरह हो चुकी है बैंगलोर की, मेरे एडमिट कार्ड आ जाए गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ना फिर मैं तो भूल गई एडमिट कार्ड का गुरुजी को बोल के, बट उनको तो हर चीज़ याद रहती है। तो मैं अभी लेटी हुई थी और मैं शाम को 8 बजे तक भी बहुत वरीड थी। मैंने अपने फ्रेंड से लैपटॉप मंगवा के लाइट गई स्पेशली बोला उसको कि प्लीज़ चेक कर दे कि कब तक आएगा एडमिट कार्ड। और हमने कॉलेज में कॉल भी किया और हमने उनको बोला कि अभी तक कार्ड नहीं आया, एडमिट कार्ड नहीं आया। और आप लोग वो लोग फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, क्राइस्ट वाले बैन की आँख, बड़ा गुस्सा आता है। तो अभी मैं यहाँ पे लेटी हुई थी एंड आई गॉट द मैसेज कि एडमिट कार्ड आ चुका है एंड आई डाउनलोडेड इट। सो कुछ बातें बताना चाहती हूँ। पहले मैं एडमिट कार्ड अच्छे से पढ़ लूँ, फिर मैं जो भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई क्राइस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो प्लीज़ गाइज कोई वरी की बात नहीं है। अगर आपका एडमिट कार्ड 1-2 दिन पहले तक नहीं आया है, आज 9th स्टार्ट हो गई है तो मेरा एडमिट कार्ड आया है, नो वरीज, कोई टेंशन मत लो, एडमिट कार्ड आएगा, पक्का आएगा। तो जो और छोटे छोटे डिटेल्स हैं वो मैं पक्का शेयर कर दूंगी। थोड़ा सा एडमिट कार्ड अच्छे से रीड कर लूँ फिर बताती हूँ। हाय गाइस, तो आज हो चुकी है 10th मई एंड आई एम लीविंग राइट नाउ फॉर मोतिया और उसके बाद हम जा रहे हैं कॉलेज। अभी बैठ के एडमिट कार्ड पढ़ रही थी दैट वी नीड ऑल सेमेस्टर मार्कशीट्स। तो 2 सेमेस्टर की मार्कशीट्स नहीं है, दैट इज़ 4th and 6th, उसकी मार्कशीट्स है नहीं है। तो अभी इमरजेंसी लेने जानी पड़ेगी। कल घर का सत्संग है और परसों संडे है, उसके बाद 13th की बैंगलोर की फ़्लाइट है। तो वी हैव नो फकिंग टाइम लेफ्ट। सो या फटाफट से चलते हैं। अभी जो टाइम हो रहा होगा आई कैन नॉट सी बिकॉज मैं कैमरा उल्टा पकड़ती हूँ, लाइक फ़ोन उल्टा पकड़ती हूँ। तो आई अकॉर्डिंग टू मी इट मस्ट बी 10:35 एंड मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम 11 तक निकल जाए एंड आई एम हेल हंग्री बट फ्रॉम टुडे आई हैव कुछ नहीं यार, मैं ये डाइट वाइट की बातें नहीं करने वाली हूँ, बस ख़त्म, बाय। हेलो गाइस, तो मैं कॉलेज गई थी बट कॉलेज था बंद क्योंकि आज थी परशुराम जयंती, आज 10th है और अक्षय तृतीया भी है आज। तो नहीं मिली डिग्री तो है मेरे पास। DMC में बस 4th और 6th सेमेस्टर की DMC नहीं है बट आई हैड द रिजल्ट ऑनलाइन, तो मैंने कलर्ड प्रिंट आउट उसका निकलवा लिया है। बट बात कुछ ऐसी है कि लेट्स सी कलर प्रिंट आउट चलता है कि नहीं चलता। अगर चल जाएगा तो मैं आप लोगों को एक बार बता दूंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड है, वहाँ पे कैसे कैसे सब चीज़ें करनी है। एक बार कल पेपर दे आए, उसके बाद देखते हैं बैंगलोर में कैसा जाता है सब कुछ। तो कल मैंने 12 बजे पेपर देने जाना है, तो इस टाइम मेरा पेपर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होगा और दिल्ली से भी रात को सब आ रहे हैं। तो आई विल ट्राई कि मैं 3-4 घंटे पढ़ के 2 घंटे सो के सबसे मिल भी लूँ। तो यस, इट इज़ व्हाट इट इज़, लेट्स गो। दाना देख इधर आ, ये एक ब्लॉग है, तूने मेरे ब्लॉग में कभी सुना है कि मैं बोलती हूँ दूसरे ब्लॉग में पता चलेगा, दूसरे ब्लॉग में पता चलेगा। तो ये ब्लॉग है एक जिसमें पूरा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का शूट किया हुआ है और सब कुछ मैंने कैसे पढ़ाई की, मेरा एडमिट कार्ड कब आया, मेरे को कैसा फील हुआ, कैसे इमोशंस आए, सब सब सब। तो तब तक कुछ मेरे को बोलना है बेस्ट ऑफ लक। आप दी चल बेस्ट ऑफ लक आगे। हाय गाइस, तो आई एम इन बैंगलोर और मैं पेपर दे के उस दिन आ गई थी गाइस। आई वाज सो बिजी, आई कुडंट मेक द व्लॉग एंड गाइस एक्चुअली क्या हुआ था कि पेपर एट द टाइम आई मिस्ड माय लोकेशन एंड आई क्राइड इन द कार
तो फ्रॉम गॉड ग्रेस लोकेशन मिल गई थी एंड अभी आई एम इन बैंगलोर और कल मेरा इंटरव्यू है. सो नर्वस, एक्साइटेड, लेट्स सी हाउ इट गोज़. तो अब ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, अब कोई ब्रेक नहीं दूँगी मैं ब्लॉग में. तो फ़िलहाल मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपना एक एडमिट कार्ड जो है ना वो मैं घर भूल आई हूँ बिकॉज बहुत चीज़ें थी करने वाली. सो आई फॉरगॉट. तो मैं बेसिकली अभी रिसेप्शन से उसका प्रिंट आउट लेने जा रही हूँ. आई एम इन द लिफ्ट, सो आई हैव रीच्ड. लेट्स टेक द प्रिंट आउट एंड लेट्स गो इन द रूम. अंदर ही जाएंगे. सही बात है, अंदर ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे. क्या क्या सो गाइस मेरा इंटरव्यू हो चुका है, डन. और थोड़े क्वेश्चंस पूछे थे, मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या क्वेश्चन पूछे थे. मैं थोड़ी फंबल भी करी थी और मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल है फंबल करना. बट जो भी कहो, कैंटीन बहुत सुंदर है, खाना बहुत रीजनेबल है और अच्छा है. तो गाइस मैं अभी क्राइस्ट में हूँ एंड वी आर हैविंग अ ब्रेकफास्ट. उन्होंने मुझसे पूछा था, बाद में बताऊँगी क्या पूछा था, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया क्या पूछा था. तो ये खाते हैं और होटल चलते हैं, फिर बात करूँगी आपसे. बाय. हाय मैं भी सो अभी हम लोग जल्दी आ चुके हैं एयरपोर्ट पे. सो गाइस मैं सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्राइस में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं. वंस आई गेट होम बिकॉज क्या था क्या नहीं था, यू विल नो इन द बैंगलोर ब्लॉग कि वाई वॉज आई टायर्ड एंड वॉट ऑल हैपन. सो बट अब मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊँगी फॉर श्योर इफ आई गेट सिलेक्टेड. सो चलो द ब्लॉग विल बी कंटिन्यू. और हम लोग प्राइस से सुबह जल्दी फ्री हो गए थे गाइस. आई विल टेल यू एवरीथिंग. यस मैंने ब्लॉग भी पूरा देखा और मैंने सोचा अब मैं क्या बोलूँ. येस आई गॉट रिजेक्टेड, आई डिडंट गॉट सिलेक्टेड. मुझे लगता है क्या रीज़न था, आई डोंट नो व्हाट हैपन बिहाइंड द सीन्स, वी डोंट नो दैट. सो ओके लेट्स एक्सेप्ट दैट. नो रिग्रेट्स, नथिंग, हैप्पीली एक्सेप्टेड, नो प्रॉब्लम. यू डू नॉट गेट गुड थिंग्स ईजीली. सो ओके जो मेरे को बताना था कि when you fill the Christ form you will get a QR code or you can pay through GPay also, UPI. You will pay 1700. You will get a text message. Then मैं सब कुछ ऐड कर दूँगी साथ साथ और आई विल स्क्रीन रिकॉर्ड थिंग्स जैसे भी मैं कर दूँगी. ऑल्सो आई विल ऐड कि जब मेरी रिजेक्शन आई थी सिलेक्ट नहीं हुई थी तब कैसे कैसे हुआ था. तो आई विल डू थिंग्स, डोंट वरी. मैं ऐसे लाइन बाय लाइन ऐड कर दूँगी कि पहले स्कैनर आता है, यू गेट द मैसेज दैट यू आर सिलेक्टेड, फिर पूरी लोकेशन आती है, कोर्स आता है, पहले आपने जो भी जगह सेलेक्ट की है एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए वहाँ जाने की लोकेशन आती है, बैंगलोर की लोकेशन आती है, एडमिट कार्ड आता है, एवरीथिंग. नो वरीज गाइस. और मैं पता है क्राइस्ट का एडमिट कार्ड आज ही फाड़ा है. आई डोंट हैव एनीथिंग कि मैं दिखा सकूँगी. अगर मेरे को मिलता है कि एडमिट कार्ड कैसे आता है, आई विल शो यू फॉर श्योर. हे गाइस सो आज टुडे इज़ June 12th. स्टार्ट हो चुका है, 11th फिनिश हो चुका है. तो आई नो आई हैव नॉट बीन सो एक्टिव ऑन यूट्यूब अगेन. तो एक रीज़न था बिकॉज ये वो व्लॉग है जो मैंने क्राइस्ट के लिए अप्लाई किया था. तो गाइज माई एडमिशन गॉट कैंसल्ड, आई गॉट रिजेक्टेड ऑफ कोर्स. सो येस दिस वॉज द कंक्लूजन. मैं फ़ोटो ऐड कर दूँगी रिजेक्शन, मतलब जो भी आपका सिलेक्शन होता है वो कैसे आता है. यू हैव टू लॉग इन टू योर पोर्टल और वहाँ पे लिखा आ जाता है. सो आई विल ऐड द फोटो विद दिस. सो आई वॉज लिटिल टेंस्ड एंड डिप्रेस्ड, दैट्स इट. सो मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया था. A lot of things are going on, so I didn't post anything due to that. So मुझसे क्राइस्ट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, क्या क्या पूछा था एंड मैं कहाँ स्टक करी थी, लैग करी थी. आई विल मेक another different video for that. So yes guys, please like, subscribe. The so tense इतने टाइम बाद कैमरा के सामने आने के बाद. Please like, subscribe and share the vlog. और you know when you go into these things तो आपको पता चलता है कि how things work when you go into them, when you actually start doing it. जब आप अपने PG या पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हो, when you go into it, when you are actually there, then you understand what happens. So that's it. Please like the vlog, share the vlog, subscribe the channel. I know मेरे subscribers बढ़ गए हैं but watch hour बहुत कम हो चुका है. No problem guys, we'll work on it. So yes, see you, bye bye. पूरी वीडियो देखना, जो बच्चे अप्लाई वगैरह कर रहे हैं उनके लिए बहुत नॉलेजेबल वीडियो है. Bye.